पंच प्रभु का स्मरण करने के लिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। माइक कम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परम पदईसिकोसी सनवात्रैवार। पुण्य पाप लीला कहूँ आगम धर्म समार। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज जी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, धर्म स्नेही बंधुओं, अब पुण्य पाप शतक के अंतर्गत पुराण पुरुषों ने अपने जीवन में पुण्य और पाप के क्या क्या फल झेले, उन्होंने पुण्य की कितनी ऊंचाइयों को छुआ और पाप के कितनी गहराइयों में गए, यह वर्णन हम सभी का प्रारंभ है। कल तक यानी हमने समझो कि रामायण को जाना था, राम और सीता के प्रसंग को समझा था, और अब हमारा दूसरा प्रसंग प्रारंभ है अंजना और पवनंजय का। क्या कारण था कि अंजना को 22 वर्ष तक अपने पति का वियोग सहना पड़ा। कर्म कोई भी हो, किसी के साथ किसी भी प्रकार की घटना घटित हो, वह बिना कारण के नहीं होती। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। कारण था सौत की दाह में आकर के जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को 22 घड़ी के लिए छिपा दिया था। जिस के जो आराध्य हों और अगर उसकी प्रतिमा को छिपा दिया जाए तो उसे कितना कष्ट नहीं हुआ होगा उस समय। वह जिनकी पूजा करती थी, जो उनके लिए सब कुछ थे, और जिसकी दाह में उसने उस प्रतिमा को छिपाया, उनके परिणामों में तीव्र संक्लेश भाव भी हुआ होगा उस समय, तीव्र वेदना भी उसके मन में हुई होगी। उसका परिणाम ये निकला कि अंजना के लिए 22 वर्ष तक अपने पति का वियोग सहन करना पड़ा। पति का वियोग देखो क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा नारी के लिए अगर कोई है तो जीवन में पति होता है। जब उसका ही वियोग हो जाए तो उस नारी के कष्ट की कोई सीमा नहीं। तो जिस तरह से उसने वह अपनी क्रिया करके सामने वाले को कष्ट पहुंचाया था, उससे कहीं कई गुना अधिक कष्ट उसके लिए यहां झेलना पड़ा। अब देखो, समय पूरा होने को आया था शायद, जब
पवनंजय युद्ध के लिए जा रहे थे। अंजना ने सोचा कि अभी तक तो पतिदेव यहीं थे कम से कम, किंतु अब युद्ध में जा रहे हैं और युद्ध में जाने के बाद कोई लौटने का निश्चित तो रहता नहीं है। उसने सोचा पतिदेव की कम से कम आरती तो उतार लूं, उनका एक बार मैं चरण स्पर्श कर लूं। महल के एक स्तंभ के सहारे खड़ी हो गई, किंतु पवनंजय की जब निगाह पड़ी तो उसने और उनको उल्टी सीधी और सुना दी, उसके लिए और डांट दिया। कैसी कुलंकनी है, कितनी ढीठ है, खड़ी हुई है, मेरे लिए अपशकुन कर रही है। ना जाने क्या क्या शब्द पवनंजय कह के अंजना से चले गए। अंजना मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उस समय भी नहीं सोचा पवनंजय ने, दया नहीं आई। लेकिन देखो समय का परिवर्तन, यहां से अपने विमान के माध्यम से उसी रात को वहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए? मानसरोवर पर। वहां जैसे ही रात्रि हुई और उन्होंने चकवा चकवी का वियोग देखा, चकवी की वियोग की तड़फन देखी और उनका चिंतन चला कि अरे, एक रात्रि के वियोग में ये पक्षी इतने तड़प रहे हैं और मैं जिसको 22 वर्ष से तड़पा रहा हूं, जिसे 22 वर्ष से अपने पति का वियोग हो रहा होगा, वो कितना नहीं तड़प रही होगी। बस मन में जैसी एक बार उतावली वहां उस समय आई थी विवाह के पहले, ऐसा ही पवनंजय के मन में फिर से आ गया कि चलो अब कुछ भी हो, युद्ध में बाद में जाएं, पहले एक बार अंजना को मिलके आ जाएं। अंजना के लिए उस क्षण तो बहुत सुखद था। इतने समय के बाद किसी का पति स्वयं और उनसे मिलने के लिए आए, तो वो क्षण अंजना के लिए कितना सुखद होगा, कितना उसके लिए एक बहुत अच्छा, अपने जीवन का सबसे सुंदर क्षण होगा वह। किंतु फिर भी वह सुखद कुछ देर का समागम भी उनके लिए क्या बन गया? वह भी ऐसा हो गया कि जैसे मान लो कुएं से निकल करके कोई और खाई में गिर जाए। तो इसी विषय को आगे अपन को देखना है। 58वां छंद। चकवी की लख मूक बेदिना, पवनंजय रथ मोड़ लिया, पति समागम पाते मानो स्वर्गों जैसा सौख लिया। उस समय भी वही मित्र काम आया था और इस समय भी उसी मित्र को साथ में लेकर के, क्योंकि सेना को किसी को पता ना चल जाए, रातों रात जाके वापस भी आना था, तो अपने मित्र प्रहस्त के साथ पवनंजय जाते हैं, अंजना से मिलते हैं। और वह अंजना के लिए समय ऐसा था जैसे उसे मान लो सारे जगत की संपत्ति मिल गई, उसे स्वर्गों का सुख मिल गया। परंतु क्या होता है? हाय भाग्य की कैसी लीला, सुख क्षण दुख में बदल गया, सुनता बात नहीं अब कोई, अपयस घर घर फैल गया। हाय भाग्य की कैसी लीला थी कि एक क्षण का उनका सुख और वह और तीव्र दुख में परिवर्तित हो गया। अब तो कोई भी मानने वाला नहीं था, कोई उसकी बात को सुनने वाला वहां नहीं था और सारी घर घर में उसका अपयश फैल गया। समय जब खराब होता है व्यक्ति का, तो अच्छा भी बुरे के लिए ही निमित्त बन जाता है। पवनंजय ने तो अच्छा सोचा था कि युद्ध में इतना समय लगेगा, क्या पता कितना समय लग जाए युद्ध में,
एक बार मैं अंजना से मिलके आ जाऊं तो उसे सुखी करके आ जाऊं, एक प्रकार से पवनंजय ने सोचा होगा। इतने दिन का जो 22 वर्ष के वियोग का कष्ट वो झेल रही है, उसके उस कष्ट को मैं समाप्त करके आ जाऊं। किंतु हुआ क्या, वह और भी उसके ऊपर भारी पड़ गया। अब तो और सारे नगर में, अभी तक तो कम से कम सभी लोग अंजना की प्रशंसा कर रहे होंगे, कोई अंजना के शील की भी प्रशंसा होती होगी उस समय नगर में, किंतु अब तो इतनी बुरी स्थिति उस समय आ गई अंजना के लिए कि अब कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अपयश घर घर फैल गया, सारे नगर में उसका अपयश फैल गया। और सबसे बड़ा कष्ट है अपने अपमान को सहन करना। अब अयश कीर्ति को सहन करना सबसे ज्यादा कठिन है। अगर किसी व्यक्ति को ये मालूम भी हो जाए जरा सा कि मेरे बारे में लोग बुरा सोच रहे हैं, तब उसके लिए अपनी आंखें किसी से मिलाना मुश्किल हो जाता है। फिर जब जिस पे साक्षात कोई कलंक लगाने के लिए हो, उसके लिए तो कितना कष्ट नहीं अपने मन में होता होगा। धक्के देकर सास ससुर ने गर्भवती घर से काढ़ी, बाण बचन के पहने मारे केवल आयु कर्म आड़ी। सास ससुर ने तो धक्के देकर निकाल दिया। उस गर्भवती अवस्था में भी उसके लिए अंजना ने बहुत निवेदन किया कि आप अपने बेटे को एक बार आ जाने दो। पवनंजय की दी हुई मुद्रिका या कड़ा जो भी था, वह उन्होंने उसको दिखाया कि देखो आपके बेटे के नाम की चिन्हित यह आभूषण, आप इस पर विश्वास करो मां, परंतु जब अपना अशुभ कर्म का उदय होता है तब कोई सच्चाई पर भी विश्वास नहीं करता है। सत्यता भी समझो धूल से ढक जाती है, पाप कर्म की धूल से, और उस समय वह सत्य दिखाई नहीं देता। जैसे सूर्य बादलों से ढक जाता है, जब एकदम काले बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश भी अवरुद्ध हो जाता है। इसी तरह वह सत्य भी अवरुद्ध हो जाता है पाप की धूल के कारण से। उन्होंने घर से निकाला ही नहीं, किंतु अब शब्दों का भी प्रयोग किया। ऐसे वचन उन्होंने बोले कि जिनको सुन करके अगर धर्म और धैर्य ना हो तो व्यक्ति अपना घात स्वयं भी कर ले। ऐसे वचन की जो सुने नहीं जा सकते थे किसी से, परंतु आयु कर्म भी शेष था। सिर्फ बस उस आयु कर्म की बलहारी थी कि वह उसका शेष था जिससे उसका जीवन बचा रहा, और तो कोई किसी ने भी साथ नहीं दिया। मात पिता ने रथ फिरवाया, कुल कुलटा पापिन कह के, धर्म धैर्य संकल्प किया मन, दिन काटूं वन में रह के। किसी भी नारी के लिए या तो पति का घर होता है और या फिर माता पिता का घर। जब पति के घर से परित्यक्ता सी होकर के निकल आई, हालांकि मंत्री ने बहुत समझाया कि सासू केतुमती के बारे में तो पहले से ही मालूम है कि वो कर्कशा स्वभाव की है। आप एक बार बेटी को आ जाने दो घर में, और बेटी से कम सही स्थिति तो पूछो, या आप बेटी के पास चलो और सही स्थिति का ज्ञान करो, उसके बाद आप कोई निर्णय लेना। परंतु माता पिता ने भी कह दिया। जब वह गई अपनी दासी के साथ में माता पिता के घर की ओर, उस नगर के बाहर रह करके अपना रथ रुकवा के उसने समाचार भेजे कि बेटी आई है, क्योंकि पहले का समय ऐसा नहीं था कि बेटी चाहे जब आ जाए, बिना बुलाए आ जाए। पहले का समय ऐसा नहीं था।
पहले बेटी को ससम्मान जब बुलाने लेने जाते थे तभी बेटी आती थी। और अगर आज का भी समय होता और माता पिता कहते कि मेरी बेटी के ऊपर किसी तरह का कोई दोषारोपण ससुराल वालों ने किया हुआ है, तो वो भी हो सकता चुपचाप अपने घर में अपनी बेटी को बुला लेते और पहले लेकर के लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी पता नहीं क्या क्या करने लगते आज का समय होता तो। किंतु वह समय ऐसा था कि राजा को पूरा प्रजा ही अपने पुत्र के समान होती थी। वह किसी भी तरह से अपने स्वयं के पुत्र के लिए भी देखो दंडित करना उनका फर्ज होता था। स्वयं की बेटी अगर आज इस तरह से घर में आ जाती तो समाज में अनेकों इस तरह की और घटनाएं घटने लगती हैं। तो इस कारण से भी हो सकता है कि उन्होंने माता पिता ने भी उसे कह दिया कुल में कलंक लगा के आई है तो मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। आज तो माँ कह देती है बेटा कोई भी बात हो फोन कर देना, लेने को आ जाएंगे। अगर और कोई बात हुई तो हम तुम्हारा दूसरी शादी कर देंगे, कोई बात नहीं, छोड़ो चिंता मत करो। किसी बात को सोच समझ करके और कैसे करना है। अरे कई बार तो पैसों के लोभ में लोग अपनी बेटियों के जीवन को बर्बाद कर देते हैं कि अगर हमने कोर्ट में कह दिया कि इतना पैसा हमारे लिए दो और उतना पैसा मिल जाएगा, जितना दिया नहीं हो उससे दुगना चौगना आपने लिखित में दे दिया, उस पैसे के लोभ में आकर के भी अपनी बेटी के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो वर्तमान समय तो अलग है किंतु वो समय ऐसा नहीं था। उन्होंने तो कुल उल्टा पापनी कह करके माता पिता ने भी उसको घर से निकाल दिया। धर्म धैर्य संकल्प किया मन। अब उसने देखा कि अब कोई नहीं है, अब और कोई तीसरा तो मेरा हो ही नहीं सकता है, बस या तो माता पिता का घर होता है या ससुराल का घर होता है। अब तो मेरा धर्म और उस धर्म के कारण जो अंदर में धैर्य आया उस परिस्थिति को सहन करने के लिए, उन संकटों को यदि सहन कर किया जा सकता है तो धर्म के बल पर किया जा सकता है। और धर्म ही हमारे में धैर्य को देता है, साहस देता है, हमारे में समता का भाव उत्पन्न करता है, उन दुख और सुख में साम परिणति हमारी बनाता है। कौन? धर्म। तो उसने सोचा, संकल्प किया कि अब तो धर्म और धैर्य, अब तो बस कहीं नहीं, जितना मेरा समय और है। क्योंकि पवनंजय तो देखो एक बार आ चुके थे, पवनंजय के सामने सत्यता प्रकट थी तो उसे विश्वास भी होगा उसके लिए कि पतिदेव आएंगे। दिन काटूं वन में रह के, तो उसने सोचा अब मैं अपने दिन कहाँ, वन में रह करके जंगल में रह करके काट लूंगे। अब जितना समय मेरा शेष है, क्योंकि गर्भावस्था का भी समय था तो वो भी समय था, और अब उसे एक मन में एक विश्वास भी हो चुका होगा कि अब तो पतिदेव आ गए तो अब तो आएंगे ही आएंगे। पुण्य योग से ज्ञान मूर्ति मुनि बर के वन दर्शन पाए, मानो सब दुख भूल गई हो, हर्ष अश्रु पद सिरि नाए। जंगल में गई, पुण्य का योग था कि वहां मुनिवर के दर्शन उसके लिए मिले। अब हमें भी कोई यदि अपना मिल जाए, किसी समय हमारे सामने कोई दुख हो तकलीफ हो और अपना मिल जाए कोई, तो या तो हमारे आंसू बहने लगते हैं। जब तक कोई अपना नहीं मिलता है तब तक वो आंसू अंदर ही अंदर रुके रहते हैं। क्यों? आंसू के माध्यम से हमारा समझो अंदर का वो दुख बाहर बह जाता है। तो मुनिराज मिल गए और गुरु मिल गए, क्योंकि जब माता पिता ने भी छोड़ दिया, सास ससुर ने भी छोड़ दिया, कोई संसार में उसके लिए अपना नहीं दिख रहा था, और उस समय उसे गुरु के दर्शन हो गए तो एक खुशी के आंसू उसके नैनों से झर उठे। और ऐसे में वह गुरु को दर्शन पा करके ऐसा लगा जैसे उस समय सारे दुख विस्मृत हो गई हो, सारे दुख भूल गई हो। हम लोग भी अपन प्रैक्टिकल करके देखें, अगर हम परेशान हो रहे होंगे
और अगर गुरु के पास पहुंच गए तो उनके सामने कई बार कुछ मुख से निकलता ही नहीं है और ऐसे लगता जैसे सब कुछ भूल ही गए। बहुत कुछ सोच के जाते हैं, ये कहना है, ये कहना है, ये कहना है, परंतु उनके सामने जाके जैसे एक अपने आप शांति सी मिल जाती है। उनके ओरा के माध्यम से कहो, उनकी मरगणाएं इस तरह की होती हैं कि अपने आप हमें ऐसे लगता है शांति सी मिल गई, कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। तो वो भी मानो अपना सब दुख भूल गई और हर्ष के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। अंतर्ज्ञानी मुनि बचन बेटी आशीष हमारा है, पति सुख पाके यश फैलाओ निर्मल शील तुम्हारा है। मुनिराज ने आशीर्वाद दे दिया क्योंकि अवधिक ज्ञानी मुनिराज थे, अंतर की बात को जानने वाले थे। उन्होंने कहा, बेटी मेरा आशीर्वाद है, तुम अपने पति के सुख का सुख प्राप्त करोगी, इस दुनिया में यश फैलाओगी और अपना, क्योंकि तुम्हारा शील निर्मल है। तुम्हारे निर्मल शील की प्रशंसा आज जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, जो तुम्हारा अपयश कर रहे हैं, यही सब तुम्हारा यश में बदल जाएगा। क्यों? लोगों के लिए कहीं कुछ अंतरंग की बात दिखाई नहीं देती है और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई अपने सत्य को कहना भी चाहे तो कोई मानने को भी तैयार नहीं होता है उस समय, क्योंकि वो कर्म का इतना जोर होता है, इतना प्रवाह होता है उस कर्म का कि उस कर्म के प्रवाह में सब बह जाते हैं, कोई भी उसमें से बचता नहीं है उस कर्म प्रवाह में। तो मुनिराज ने कह दिया, अब जब गुरु का इतना आशीर्वाद मिल गया तो ये तो अपन जानते ही हैं, नहीं झूठ होए गुरु के बिना। उसके मन में भी गुरु के प्रति ये श्रद्धा तो थे ही कि गुरु के वचन झूठ नहीं हो सकते, असत्य नहीं हो सकते, और निश्चित ही गुरु के चरणों में उन्होंने फिर से आशीर्वाद लिया गुरु से, उनके चरणों की वंदना की और फिर जाकर के दोनों एक गुफा में, वह गुफा भी किसकी थी? सिंह की गुफा थी, सिंह की गुफा थी वह। तो उस सिंह की गुफा में जब बसंतमाला और अंजना दोनों अंदर प्रवेश करती हैं तो वहां बसंतमाला उनको बिठाती है अंजना के लिए। अब वहां का यक्षदेव जंगल का वो सोचता है कि ये दोनों नारियां और ये सिंह की गुफा, अगर सिंह आ गया तो इन दोनों को छोड़ेगा नहीं। वो अष्टापद का रूप लेकर के, क्योंकि सिंह अष्टापद से डरता है, वो भी एक प्रकार का सिंह ही होता है किंतु उसके 8 पैर होते हैं। तो सिंह इन लोगों के लिए छोड़ेगा नहीं, ये सोच करके उस देव ने अष्टापद का रूप बनाया। अपनी गर्दन पे दीपक जलता हुआ उसकी, और वह अष्टापद का रूप लेकर के गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया, दोनों नारियों की रक्षा करने के लिए। देखो पुण्य का उदय, बस जैसे ही गुरु के दर्शन हुए और पुण्य का उदय आना शुरू हो गया। सिंह आया, उस अष्टापद ने उसके लिए लड़ करके बाहर के बाहर ही भगा दिया। हनुमान का जन्म हुआ और सारी गुफा में प्रकाश फैल गया। जो अंधेरी गुफा थी उस गुफा में क्या कह रहे हैं? हनुमान साचर में शरीरी सुत जन मामा माया, मामा के घर लाड़ प्यार में मानो सब दुख बिसराया। अब हनुमान का जन्म हुआ और तुरंत जन्मा हुआ बालक इतनी जोर जोर से रोने लगा, इतनी जोर जोर से रोने लगा कि उसी समय उनके अंजना के मामा वह जा रहे थे विमान से कहीं, उनको आवाज विमान तक पहुंच गई कि कौन इस जंगल में और बालक के रोने की आवाज आ रही है। वह रुदन सुन करके
उन्होंने अपना विमान नीचे उतारा। पुण्य के योग देखो कैसे, तुरंत जन्मे बालक की आवाज कितनी हो सकती है, पर उसकी रोने की आवाज इतनी तेज थी कि वह वहां विमान में भी सुनाई दे गई। मामा आए और उनके लिए अंजना को और पवनंजय को और साथ में बसंतमाला को, ये तीनों उसको उसी विमान में बिठाया और अपने नगर की ओर लेकर के चल दिए। रास्ते में और क्या घटना घटती है, हनुमान उछल रहे थे मां की गोद में और मां की गोद में से उछल करके नीचे पर्वत पर गिर गए। अब उस समय तो देखो कैसा मातम सा छा गया होगा थोड़ी देर के लिए, किंतु ज्यों ही विमान से नीचे उतर के देखा कि शिला तो चूर चूर हो गई, पर हनुमान उनका अभी खेल रहे हैं, जैसे मां की गोद में खेल रहे थे ऐसे ही वह उस शिला पर खेल रहे हैं खुशी के मारे की सीमा नहीं रही, मतलब खुशी के मारे सबकी। अब उसके बाद में अब मामा अपने घर में राजमहलों में ले गया, वहां उसने अंजना ने राजमहलों जैसे ही सुख भोगे। मामा ने सारी व्यवस्था जैसी अपनी, वो तो एक भांजी भी हो गई, और वैसे भी कि इसके साथ में जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, मेरी मतलब भांजी इतने निर्मल शील वाली, और उसके बाद में भी आज इसके साथ ऐसा हुआ। तो मामा ने फिर उनको सहारा दिया, मामा ने अपने यहाँ रखा। तो मामा के यहाँ इतना लाड़ प्यार मामा ने दिया कि वो जैसे अपना सारा दुख भूल गई, ऐसे लगा। लौटा युद्ध विजय पवनंजय, अंजनी का बेहाल सुना, बेबल होकर चला खोजने, मिला समागम पुण्य गुना। अब युद्ध में विजय प्राप्त करके पवनंजय भी लौट करके अपने नगर को आते हैं। जब महल में अंजना नहीं दिखाई देती है तो मां से पूछते हैं कि अंजना कहाँ गई। अब मां पिता तो जैसा उनने किया था उसको ही दोहराती हैं कि भाई कुल कलंकिनी थी, ऐसा था वैसा था, उसने ऐसा किया, तो उसके लिए घर से निकाल दिया है। अब पवनंजय कह जाते हैं कि मैं तभी घर में आऊंगा जब अंजना मिल जाएगी। पवनंजय भी घर से चले जाते हैं अंजना को खोजने के लिए। वह भी कई दिन तक भूखे प्यासे रह करके जंगल में खोजते हैं अंजना के लिए। आखिर यहाँ से माता पिता ने भी अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए अपने पुत्र को खोजने के लिए सैनिक लगा दिए थे। वहां अंजना के मामा ने भी अपने सैनिक लगा दिए थे खोजने के लिए पवनंजय को कि पवनंजय कहाँ है। तब वह जाकर के उन्होंने जब पवनंजय को खोजा और पवनंजय को खोजने के बाद में फिर अंजना पवनंजय सभी परिवार का आपस में समागम हुआ, सभी का आपस में मिले और मिलने के बाद में पुनः सारा सब कुछ दुख भूल करके और सभी लोग एक दूसरे के प्रति विनयावनत हो गए। परंतु देखो पर अंत में यही है कि अशुभ योग में पवनंजय ने अंजन से मुख मोड़ लिया, 22 वर्षों तक तड़पी नहीं किसी ने साथ दिया। जब अशुभ युग था तो पवनंजय ने भी अंजना से मुख मोड़ लिया था। 22 वर्षों तक तड़पी पर किसी ने भी उसका कोई साथ नहीं दिया। परंतु जब पुण्य का उदय आया तो क्या होता है, पुण्य उदय में पवनंजय बोले प्रिय खता माफ कर दो,
पश्चाताप किया था सबने, वचन क्षमा जोली पर दो। क्या कहते हैं, वैसे तो उस समय 22 वर्षों तक तड़पी, परंतु किसी ने साथ नहीं दिया। किंतु जब पुण्य कर्म का उदय आया तो पवनंजय भी उनके चरणों में गिर गए, माता पिता भी चरणों में गिर गए, अंजना के सास ससुर भी चरणों में गिरे कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, अब मेरे लिए माफ कर दो। सब ने अपना अपना जो कुछ किया था उसका पश्चाताप किया और अंजना से बस यही कहा कि अपने अब क्षमा वचनों से मेरी झोली भर दो, अर्थात अब मुझे आप क्षमा प्रदान करो, हम अपनी अज्ञानता में यह गलतियां कर बैठे हैं, परंतु अब आप इसके लिए क्षमा। तब अंजना उनको उसी समय यही उत्तर देती है कि आपकी गलती नहीं है, यह मेरे पूर्वकृत कर्म की गलती है, मैंने जो कुछ पूर्व में किया था उसका फल, आप लोग तो कम से कम मात्र एक निमित्त हैं, वह निमित्त किसी ना किसी निमित्त के सहारे ही वह कर्म उदय में आता है। और अगर आज मान लो अगर वो इतनी बड़ी परिस्थितियां नहीं होती, आज जंगल में अगर हनुमान का जन्म नहीं होता तो अंजना को कौन जानता। आज अगर अंजना इस तरह के कष्ट ना सहती तो आज अंजना का नाम स्वर्ण अक्षरों में सतियों में क्यों आता, क्यों उसके निर्मल शील की जो परीक्षा नहीं होती तो बिना परीक्षा दिए वह आज क्यों जन जन के आराध्य का विषय बनी होती, क्यों होता ऐसा। तो दुख भी आता है, अगर उस आपत्ति को व्यक्ति अपने धैर्य और धर्म पूर्वक सहन कर ले तो उसके लिए वही यश का कारण बन जाती है, उसके लिए वही सुख का कारण बन जाती है, वही सब में उसके कीर्ति को फैला देती है वही चीज। और यदि कोई व्यक्ति विह्वल हो जाता है, उस आपत्ति को सहन नहीं कर पाता है, अपने धर्म और धैर्य को छोड़ देता है, तो ये समझ लो कि वह समझो वहीं से पतित हो जाता है, वह फिर अपनी सत्यता भी उसकी प्रकट नहीं हो सकती है। तो इस तरह से अपना सीता राम और अंजना पवनंजय आदि वाला विषय अपना पूरा हुआ। अब आगे और महापुरुषों के बारे में अपन लोग आगे और पढ़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याम। नौ बार नमोकार मंत्र। चलो Thank you.